हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बीएससी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में। तो एक टॉपिक जो छूट चुका था हमारा, जो रह गया था, जो लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे जो एक्सपोनेंशियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें मेरे को कमेंट आए थे और कहा था कि सर एक दो क्वेश्चन हैं, ये बता दो। तो जो भी ये 3-4 क्वेश्चन हैं मैं आज बता दे रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। बहुत ही इतना कोई कठिन नहीं है। बस सबसे पहले अगर आपने लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर क्लास देख रखी होगी तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। फिर मैं फटाफट वाले अंदाज में शुरू करूंगा। जो आज मेरे को क्या, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। प्रूफ दैट आई की पावर आई इज इक्वल टू ई की पावर -4n+1 π/2, ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना और सुनने की कोशिश करना। जो ये आई की पावर आई है, इसको क्या मैं, ध्यान से सुनना, हमेशा ऐसे लिखूंगा। हाँ, देखो देखो ध्यान से, ई की पावर, इसको आई की पावर आई को कैसे लिख रहा हूं मैं, सुन लेना, ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। या फिर क्या, ए प्लस आई बी को की पावर है, मान लीजिए एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पर को लिख रहा हूं। चलो मैं यहां मिटा दे रहा हूं, मैं यहां पर को लिख रहा हूं। क्या, ए प्लस आई बी को, ए प्लस आई बी की पावर एक्स प्लस आई वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, ई की पावर एक्स प्लस आई वाई और फिर कितना, लॉग ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। आई नहीं बात समझ में, ये आप नोट करिए सबसे पहले। तो आई की पावर आई को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, ई की पावर आई लॉग आई, कैपिटल लॉग आई, और यहां पर से क्या, कैपिटल लॉग, कैपिटल लॉग। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप एक जगह नोट कर लो। हर प्रश्न में मैं यही चीज लगाऊंगा, ठीक है ना। स्मॉल लॉग भी लिख सकते हैं, कैपिटल लॉग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। सुनिए फिर, अब ध्यान से सुनो, लिख लिया होगा, सुनो फिर, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बता रखा है, जो ये इस कैपिटल लॉग आई होगा, इसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल लॉग आई प्लस 2n पाई आई। बता रखा है कि नहीं बता रखा है, बता रखा है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर यहां से आई की पावर आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई का पावर आई स्मॉल लॉग आई प्लस 2n पाई आई, हो गया ना, ठीक। तो आई की पावर आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई का पावर आई, और ये कितना हो जाएगा फिर यहां से लॉग आई। मैंने आपको ये एक एक क्वेश्चन सिखा रखे हैं प्रीवियस वीडियो में। इस लॉग आई को मैं क्या लिखता हूं, आई π/2 प्लस 2n पाई आई, हुआ कि नहीं हुआ, यस। तो यहां से आ जाएगा आई की पावर आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर ई की पावर, यहां पर से जो कॉमन आया, एक तो आई कॉमन आया, तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर होगा। फिर कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास आई स्क्वायर आ गया बाहर। फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई कॉमन आया, π/2 भी कॉमन आ गया। चलो फिर आई स्क्वायर π/2 आई π/2 कॉमन आ गया तो ये तो 1 हो गया कि नहीं हो गया। फिर प्लस पाई कॉमन आया है, बाई 2 कॉमन आया है, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 4n, होगा कि नहीं होगा। आई भी कॉमन आया, तो आई की पावर आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1 माइनस π/2, और बचा कितना, 4n+1। क्या मैंने यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था। आई की पावर आई इज इक्वल टू, मेरे पास जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो मेरे पास इतना आया है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एक एक चीज अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से आया, तो आप पहले कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो देखिए। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जरूर देखिए, ठीक है ना। वैसे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, तो हर एक टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है ना। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही कोई इतना भारी क्वेश्चन नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, आप नोट करो, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, प्रूफ दैट, या फिर मेरे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ देखो
ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना। हाँ, इफ आई की पावर, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं इस क्वेश्चन को, बड़ा बड़े अक्षरों में। क्वेश्चन जो है, यदि कह रहा है यदि आई की पावर आई, ठीक है ना, आई की पावर आई, फिर ऐसे ही चलते चलते, ऐसे ही फिर अगली, फिर ऐसे 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 चलते 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 कहां पर तक का, इनफाइनाइट तक का, ठीक है ना। आई की पावर आई, 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 चलते 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 कहां तक का, इनफाइनाइट तक का। अगर यह इक्वल है ए प्लस आई बी के, अगर यह है इक्वल है ए प्लस आई बी के प्रिंसिपल, तो फिर मेरे से क्या लिख रखा है, प्रिंसिपल वैल्यू values only being considered RD, prove that नंबर एक 10 पाई बाई 2 पाई a बाई 2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए, और जो दूसरा है वो है मेरे पास कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई का पावर माइनस पाई बी, ठीक है ना। चलो फिर आप इसको नोट करो, ठीक। सॉल्यूशन की बात मैं करता हूं, पहले क्वेश्चन आप नोट कर लो। हाँ, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है मेरे को, ध्यान से देखो, आई की पावर आई कहां पर तक का, इनफाइनाइट तक का, इनफिनिटी तक का। आई नहीं बात समझ में, आई की पावर आई यह इज इक्वल टू कितना है, ए प्लस आई बी। अगर बताओ ये आई इनफाइनाइट तक का गया है तो ये आई भी तो इनफाइनाइट तक का गया है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो ये आई, ये वाला आई, देखो आई से लेकर के कहां तक का, इनफाइनाइट तक का है ना, ये आई से लेकर के कहां पर तक का है, आई से लेकर के इनफाइनाइट तक का है, तो इसके ऊपर जो आई है वहां से लेकर के भी तो इनफाइनाइट तक का होगा, और आई से लेकर के इनफाइनाइट तक की जो वैल्यू है ए प्लस आई बी है, तो मैं इसकी जगह भी तो ए प्लस आई बी लिख सकता हूं। नहीं आई बात समझ में, ए प्लस आई बी, ये समझ में आया या नहीं आया, सोचो जरा। क्या है, अगर आई से लेकर के, आई से फिर आई फिर आई फिर आई, कहां पर तक का है, इनफाइनाइट तक का है, ये मेरे पास क्या है, ए प्लस आई बी है, ठीक है ना। अरे एक आई हटा दिया मैंने, ये भी तो ए प्लस आई बी के बराबर होगा, इनफाइनाइट तो बहुत होगा ना, तो इसकी जगह क्या आ गया फिर, ये आई, तो इसकी जगह मेरे पास क्या हो गया फिर, ए प्लस आई बी। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई, ठीक है ना। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो यहां पर से ध्यान से सुनो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, फिर यहां पर से ई की पावर, ये आगे आ गया ए प्लस आई बी, जैसे अभी ऊपर मैंने बताया था, और फिर यहां पर से कितना आ जाएगा, फिर आपके पास मेरे को क्या निकालना है, फिर आपके पास लॉग, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, फिर आपके पास लॉग आई होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर को मेरे को एन की कोई, देखो स्मॉल लॉग लगाया मैंने स्मॉल इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को एन की वैल्यू नहीं निकालनी कोई सी भी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मतलब जैसे ना ये ए प्लस आई बी की होल पावर एक्स प्लस आई वाई है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ई की पावर एक्स प्लस आई वाई, और फिर कितना आ जाएगा फिर आपके पास लॉग ए प्लस आई बी। तो यहाँ कैपिटल लॉग भी हो सकता है, स्मॉल लॉग भी हो सकता है, ठीक है ना। अब जो आप लॉग लिखना है, कैपिटल लॉग लिखो कैपिटल, स्मॉल लॉग लिखो स्मॉल। क्या यहाँ पर कोई इसकी जगह ऐसा हो जाएगा कि नहीं, इस वाली लाइन की जगह होगा इसकी बदौलत, हाँ, बराबर कितना आ जाएगा फिर आपके पास, ए प्लस आई बी आएगा कि नहीं, ये भी, इतनी भी बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो मैं ये मिटा दूं, इसका कोई काम नहीं होने वाला है मेरे पास। तो फिर यहां पर से तो देखो क्या होगा फिर, ये ई की पावर ए प्लस आई बी, और लॉग आई की वैल्यू अभी अभी मैंने बताई थी आपको कितनी होती है, आई पाई बाई 2 होगा, और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, ये ए प्लस आई बी होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर, ई की पावर
कितना हो जाएगा आई ए पाई बाई टू, और फिर मेरे पास कितना हो जाएगा फिर ये माइनस आई मतलब माइनस हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा बी पाई बाई टू, फिर बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस आई बी। ठीक है ना। तो ये अलग अलग हो जाएगा, ई की पावर कितना हो जाएगा आई ए पाई बाई टू हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा ई की पावर माइनस बी, फिर कितना पाई बाई टू बराबर कितना आ जाएगा ए प्लस आई बी। ठीक है ना। इसको मैं आगे ले लेता हूं, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास ई की पावर माइनस बी पाई बाई टू, और यहाँ से कितना आ जाएगा फिर ई की पावर आई ए पाई बाई टू बराबर कितना ए प्लस आई बी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास जो आएगा ई की पावर कितना हो जाएगा माइनस बी पाई बाई टू, और फिर कितना आ जाएगा कॉस ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए प्लस आई बी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। हाँ, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। अच्छी तरीके से आप नोट्स बना रहे होंगे। मैं इसको मिटा दूं, इसका कुछ काम नहीं है मेरे पास, इसका कोई भी काम नहीं है मेरे पास। तो अब मैंने सेपरेट किया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, या फिर मैंने क्या लिखा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जिसे मैंने इक्वेट कर दिया रियल और इमेजिनरी पार्ट को। क्या यहाँ पर से ऐसा होगा कि नहीं होगा? मैं यहाँ पर को भी मिटा दूं, ये सब आपने नोट कर लिया है, ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने इक्वेट किया तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा ई की पावर माइनस बी पाई बाई टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा फिर कॉस ए पाई बाई टू इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा ए, क्यों रियल पार्ट ये है ना। ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी फिर मेरे पास एक, और इक्वेशन बी इमेजिनरी पार्ट यहाँ से कितना आ जाएगा ए की पावर माइनस बी पाई बाई टू और पाई बाई टू, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा साइन ए पाई बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर मेरे पास बी। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। आया ना बात समझ में? इक्वेशन 1 और 2 कैसे आया? ठीक है ना, आपने नोट कर लिया होगा। ये मैंने मिटा दिया। ठीक, बहुत ही सिंपल से, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं, इतने भारी क्वेश्चन नहीं है। ये बस एक किसी का कमेंट आया था तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, या कोई टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं तो आप कमेंट कर रहे हैं स्टैटिक्स के, ऐसा भी मत करना। जिस वीडियो में जहां पढ़ा रहा हूँ वैसे ही कमेंट करना। अगर मान लीजिए मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ तो आप ट्रिग्नोमेट्री के ही कमेंट करें। ठीक है ना। अभी डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप डिफरेंशियल कैलकुलस के ही कमेंट करें। ठीक है ना। तो सुनो, फिर मेरे को क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले तो मेरे को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब मैंने क्या करना है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर में प्लस ऐड कर देना है इक्वेशन 2 का स्क्वायर। करना है कि नहीं करना है? चलो दोनों को ऐड करते हैं। तो यहां से क्या आएगा, LHS से ऐड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये इससे ऐड हो जाएगा तो ये इसका स्क्वायर होगा। ध्यान से सुनो फिर मेरी बात को, देखो इसका स्क्वायर कर रहा हूं। देखो ई की पावर माइनस बी पाई बाई टू का स्क्वायर करा है मैंने। ध्यान से इस चीज को सुन लेना और इस चीज को समझ लेना आप लोग। देखो ए की पावर एम की होल पावर एन इज इक्वल टू कितना होता है, ए की पावर एम इंटू एन, मतलब ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैंने इसका होल स्क्वायर किया तो ये दोनों आपस में गुणा होंगे, तो ई की पावर कितना आ जाएगा माइनस 2 बी पाई बाई टू। आई नहीं बात समझ में? ये स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हाँ स्क्वायर, ये दोनों गुणा होंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? स्क्वायर में दोनों गुणा होंगे पावर। आई नहीं बात समझ? अगर मान लीजिए मेरे पास 1 की पावर 2 का स्क्वायर है तब जाके ये प्लस होगा। आप ऐसा नहीं कि इसको तुम प्लस कर देना, प्लस मत करना। प्लस क्या, बेस, जो बेस होता है ना नीचे, उसका होता है। इस चीज को समझ लेना अच्छी तरीके से। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करने में कितना बचेगा, ई की पावर माइनस बी पाई, और साथ साथ में कितना आ जाएगा फिर कॉस स्क्वायर, साथ साथ में कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए पाई बाई टू। आया? इसका स्क्वायर करने में क्या आ जाएगा, फिर यहां पर से यही चीज आएगी, ये बाहर कॉमन आया, और अंदर क्या बचा फिर तुम्हारे पास, प्लस साइन स्क्वायर ए पाई बाई टू। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में? ये तो आ गया ना बात समझ में? ये आ गया बात समझ में। ये मैंने क्या कर दिया, सब मिटा दिया। मैंने क्या लिखा है फिर, देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसका स्क्वायर किया तो ये और ये आया। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस बी पाई,
और फिर कितना आ जाएगा फिर मेरे पास साइन स्क्वायर ए पाई बाई 2। आएगी नहीं बात समझ में? ठीक, कॉमन क्या आया, ई की पावर माइनस बी पाई कॉमन आया, तो ये ई की पावर माइनस बी पाई ये हो गया, और ये बराबर कितना हो गया 1। तो फिर मेरे पास जो चीज बची वो चीज क्या बची फिर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस बी पाई। आ गया ना बात समझ में? आ गया ना बात समझ में? दिस इज फर्स्ट रिजल्ट है, ठीक है ना, यही मैंने क्या करना था, प्रूफ करना था। अब मैं बात करता हूं दूसरे रिजल्ट की। दूसरे रिजल्ट में बी बट्टा ए चाहिए, तो इसका मतलब मैंने क्या किया है, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन किसको, 2 को, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया है मैंने किससे, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से। आई नहीं बात समझ में? तो इक्वेशन 1 को 2 को डिवाइड करो, फिर इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, बी, LHS LHS से डिवाइड होगी और RHS RHS से डिवाइड होगा, ये b बट्टा ए, और ये बट्टा ए में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और बचेगा फिर कितना 10a पाई बाई 2। और शायद मुझे यही तो प्रूफ करना है, और ये मेरे पास क्या आया है, दूसरा रिजल्ट आया है। कोई इतने भारी क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ही सरल सरल से क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन बच रखा है, मैं वो भी आपको करा देता हूँ, ठीक है ना। आगे ना बात समझ में? ठीक, समझ में आ रहा होगा। चलो मिटा दूं, मिटा दूं, यस। चलो एक चूरन सा क्वेश्चन है, बहुत ही चूरन सा क्वेश्चन है एक और, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर मेरे पास, आई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, तो शो करना है मुझे इतना सारा, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। ध्यान से मेरी बात को सुनो सबसे पहले, तो मेरे को दिया क्या है, गिवन क्या है मेरे पास, गिवन आई अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू है क्या, अल्फा प्लस आई बीटा है या नहीं है? क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं नहीं, ई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा, और साथ साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा, लॉग आई। अब आप लोग कहोगे कि यार इसने कैपिटल लॉग क्यों लगा दिया? मैंने इसलिए कैपिटल लॉग लगाया क्योंकि यहां पर को क्या है, एन है, जहां भी एन वहां कैपिटल, जहां एन नहीं वहां स्मॉल, सिंपल सी बात। हर एक चीज पहले से मैं समझाते हुए आ रहा हूं। ई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा तो ठीक है, क्या इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं नहीं, स्मॉल लॉग आई प्लस 2n पाई आई लिख सकता हूं, बराबर क्या, अल्फा प्लस आई बीटा। आया ना बात समझ में इतना? ठीक है ना। तो यहां पर से जो आएगा, हाँ, तो ई की पावर तो क्या हो गया, अल्फा प्लस आई बीटा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसका मान कितना हो जाएगा फिर, लॉग आई का मान कितना, आई पाई बाई 2 मैंने बता रखा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही सुंदर। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n पाई, और साथ साथ में कितना, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा प्लस आई बीटा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर आया। आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं ये सब मिटा देने वाला हूं, मैंने ये सब क्या कर दिया, मिटा दिया। आई नहीं बात समझ में? ठीक, तो अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर से क्या क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो कॉमन बाहर ले लो, एक तो आई कॉमन आ रहा है, ई का पावर कितना हो जाएगा, आई बाहर आ गया, ठीक है ना, और कुछ नहीं लेता हूं मैं बाहर। आई कॉमन आया, तो आई कॉमन आया तो बचा क्या, अल्फा प्लस आई बीटा, और मेरे पास कितना आ जाएगा फिर यहां पर से, पाई बाई 2 प्लस 2n पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस आई बीटा। इतनी बात समझ में आई? आ गया इतनी बात समझ में? यस। अब मैं इस आई को अंदर भी गुणा कर देता हूं, ठीक है ना, इसको मिटा दूं सब, ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। ठीक, अब मैं इस आई को जैसे ही मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ जाएगा फिर आपके पास, देखो माइनस बीटा बचा, क्योंकि ये आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, माइनस 1। फिर यहां से कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, आई अल्फा, और यहां पर से कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा। इतना भी हो गया मेरे पास, ठीक है ना। हाँ, चलो फिर अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं, ठीक है ना। सुनो फिर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ई की पावर माइनस बीटा, और यहां पर से मल्टीप्लाई होने के लिए क्या आएगा, पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, होगा कि नहीं होगा, और यहां पर से कितना आ जाएगा फिर, प्लस आई अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस आई बीटा। अलग अलग करते हैं यहां से, तो कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस बीटा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई,
और ये हो जाएगा e का पावर i अल्फा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई बराबर कितना हो जाएगा अल्फा प्लस i बीटा। इतनी भी बात समझ में आ गई है? समझ में आ रहा होगा बात आपके? कोई इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो e की पावर माइनस बीटा तो ठीक है, अल्फा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई थोड़ा सा, तो ये कितना आ जाएगा कॉस, देखो e की पावर आई कुछ कॉस कुछ कॉस कुछ कॉस कुछ कॉस कुछ प्लस आई साइन कुछ प्लस आई साइन कुछ आई साइन कुछ प्लस 2n पाई। ये हो गया कि नहीं हो गया? इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर आपके पास अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है ना? आई नहीं बात समझ में? ठीक है, ये e की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ? आई नहीं बात समझ में? सिंपल सा है, बहुत ही कोई कठिन नहीं है। मिटा दूं? यस, ये भी मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। नोट कर रहे होगे आप? तो मैंने कहा सेपरेट या फिर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मैंने क्या किया, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट मैंने इक्वेट कर दिए इमेजिनरी और रियल और इमेजिनरी पार्ट को। जैसे ही इक्वेट किया मैंने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, जो अल्फा आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा फिर आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू जो आएगा वो कितना आएगा, e की पावर कितना हो जाएगा माइनस बीटा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, और साथ साथ में उसके साथ कितना आ जाएगा फिर कॉस अल्फा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आया। और जो बीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी फिर मेरे पास, e की पावर माइनस बीटा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, और साथ साथ में कितना आ जाएगा फिर मेरे पास साइन, फिर कितना आ जाएगा फिर मेरे पास साइन अल्फा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, ये ब्रैकेट बंद है, ये ब्रैकेट बंद है। आया ना बात समझ में? ठीक है ना? मेरे को आंसर में क्या निकालना है कि अल्फा का स्क्वायर होना चाहिए, बीटा का स्क्वायर होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर करता हूं और दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आंसर मिल जाएगा। तो फिर मैंने ये सब क्या कर दिया है, मिटा दिया है। और फिर मैंने कहा क्या हो जाएगा फिर, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो मैंने कहा कि फिर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा फिर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बताओ इसका स्क्वायर करोगे ना बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, e का पावर कितना हो जाएगा माइनस, देखो अभी तो बताया 2 आगे आ जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा बीटा, फिर कितना हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा 2n पाई। आई नहीं बात समझ बेटा? ठीक है ना? तो मेरे बच्चों ये और ये सेम टू सेम है, ये बाहर आ गया कॉमन, और अंदर क्या बचा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना? ये मैं मिटा दूं, ध्यान से देखो, है ना? ये तो कॉमन आ गया ना, ये मैंने लिख दिया कॉमन, इसका स्क्वायर अंदर क्या ब्रैकेट में बचे, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना? यस। तो यहां से जो आया मेरे पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर बराबर e की पावर 2 कॉमन आया, देखो नीचे से 2 कॉमन आया तो क्या माइनस 2 बीटा, साथ साथ में कितना आ जाएगा पाई भी कॉमन आया और पाई बाई 2 कॉमन आ गया, तो बचा कितना 1 प्लस n 4n 1 प्लस 4n। तो इससे ये कट गया, तो मेरे पास आंसर जो बचा e की पावर क्या माइनस पाई बीटा, और साथ साथ में कितना आ जाएगा 4n प्लस 1। और मेरे को शायद यही आंसर लाना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में? और मुझे यही क्वेश्चन लाना था, यही मेरे को आंसर लाना था। आया ना बात समझ में? ठीक है ना? तो देखो आज तो देखो ज़्यादा कोई मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो थे ही, आई नहीं बात समझ में, पर कठिन नहीं थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ के पेपरों में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है? अगर आपको कोई लगता है कि ऐसा ही कोई क्वेश्चन बताना है या फिर कोई टॉपिक जो मेरे से छूट चुका है बताना है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।